नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति पीसीएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं 71वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हम लोग प्रत्येक दिन क्या कर रहे हैं, करंट अफेयर्स का रिवीजन कर रहे हैं। लेक्चर 13 पर आ चुके हैं। प्रत्येक दिन 10 टॉपिक लाते हैं, उससे क्या करते हैं 10 क्वेश्चन तैयार करते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको दिया करता हूं जिसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताते हो। अभी चलो यहाँ आज का पहला प्रश्न क्या है। विश्व का 5वां और भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र कहां स्थापित किया जाएगा। सबसे पहले समझिए, विश्व का 5वां और भारत का पहला, तो आप समझ में आ रहा है ना कि ये टॉपिक कैसा हो जाएगा, 5 स्टार टाइप हो जाएगा। तो यहां पर जो 4 विकल्प दिया गया है उसमें सबसे पहले समझ लीजिए, विश्व का अगर 5वें नंबर पर ध्यान रखेंगे और भारत का पहला कहा गया अंतर्राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र। अब ये समझिए कि ये इतना महत्वपूर्ण टॉपिक है और ये बिहार से संबंधित ही है। बिहार में दरभंगा कमिश्नरी पड़ता है, दरभंगा कमिश्नरी में एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है समस्तीपुर। तो समस्तीपुर में देखेंगे एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, आप लोग जानते होंगे पूसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, तो वहां पूसा में ही ये खोला जाएगा। ठीक है, तो पूसा कहां पड़ता है दोस्तों, समस्तीपुर में। और मान लीजिए अगर आपसे पूछ ले कमिश्नरी तो आप क्या होगे, जो है वो दरभंगा। और मान ले स्टेट पूछ ले तो आप क्या बताओगे, बिहार। बस ये लेयर आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इससे पहले देखेंगे तो ऐसे केंद्र आपको साउथ अफ्रीका में भी दिखेगा, इसके अलावा जो है वह चाइना में दिखेगा, इसके अलावा अफ्रीका में एक और कंट्री है तंजानिया, और भारत का एक पड़ोसी देश जो है वह है बांग्लादेश। तो इन जगहों पर इस तरह के गन्ना अनुसंधान केंद्र देखने को मिलेगा। गन्ना यानी कि ईख जो होता है ना, उसकी बात की जा रही है। चलिए अब दूसरे टॉपिक पर चलते हैं। दूसरा क्या है, बिहार में प्रस्तावित परमाणु ऊर्जा संयंत्र और बैटरी भंडारण इकाई की जो प्रस्तावित क्षमता है ये क्या है साथियों, इसको ना आप 5 स्टार प्लस कर लीजिए। ये परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो प्रस्तावित है बिहार में, ये बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आप जानते हैं कौन है, मनोहर लाल। उन्होंने बिहार में परमाणु संयंत्र और 1000 मेगावाट की बैटरी स्टोरेज इकाई लगाने की घोषणा की है। इसके अलावा अगर देखेंगे तो भारत में 6 छोटे मॉड्यूल रिएक्टर यानी कि इसको SMR कहते हैं, ये भी लगाए जाने हैं, जिसमें एक जो है वह बिहार में होना है। तो यहां पर 1000 मेगावाट जो है, आपसे यही पूछा गया था कि क्षमता क्या है, तो 1000 मेगावाट तक होने वाला है। सी विकल्प के साथ हम लोग चलेंगे। अब तीसरे पर चलते हैं। तीसरा देखिए क्या है, कन्या विवाह मंडप योजना। ये मैंने आपको बहुत डिटेल से पढ़ाया था, पूरे आधे घंटे, और इसीलिए पढ़ाया था कि एक दिन ये काम आएगा आपके लिए। दूसरा क्या है, दीदी की रसोई योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है, ठीक से समझिए। ऐसी योजनाओं को समझने के लिए आपको विकल्प को भी एक बार देख लेना चाहिए। अगर विकल्प देख लें, मैं आपको यहां बताता हूं कि मुझे इस प्रश्न के बारे में कुछ नहीं पता है, ठीक है, और ये मान के चलिए 5 स्टार लगाइए इसको। ये दोनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे को कुछ नहीं पता है। प्रश्न आ गया, मैं एग्जाम हॉल में बैठा हूं, मैं कैसे सोचूंगा। देखिए, मैं सबसे पहले ये दोनों देखा और उसके बाद मैं ये देखूंगा कि यहां पर विकल्प क्या दिया है। पर्यटन को बढ़ावा देना। साथियों आप जरा सा भी कॉमन सेंस लगाइए। कन्या विवाह मंडप योजना यानी कि कन्या के विवाह के लिए मंडप बनाए जाने की व्यवस्था है, ऐसी कोई योजना है ना। दूसरा, दीदी की रसोई, महिलाओं से संबंधित है ना, किचन। अब यहां पर देखिए पर्यटन से इसका क्या लेना देना, कोई नहीं। तो हमारे अंगने में आपका क्या काम है, खत्म। इसके अलावा महिला सशक्तिकरण और गरीबों को सहायता, ठहरना है, यहां महिला सशक्तिकरण आ रहा है, तो जरा हम ठहर के इसको इज्जत बख्शेंगे। ठीक है, इसको हम मार्क करके रखेंगे, आगे चलेंगे। शिक्षा सुधार, बताइए विवाह में शिक्षा सुधार कहां से आ जाएगा, खत्म। स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार, खत्म, कुछ भी करने की आवश्यकता है। बी विकल्प के साथ हम सीधे चलेंगे, महिला सशक्तिकरण और गरीबों को सहायता। देखिए, बिना पढ़े हुए मैंने इस प्रश्न का जवाब ढूंढा है, ठीक है, ऐसे ही आपको करना है। 10 से 15 प्रश्न ऐसे रहते हैं 150 में। तो अब यहां थोड़ा सा समझ लीजिए, कन्या विवाह मंडप योजना जो है ना, पंचायत स्तर पर, ध्यान दीजिए क्या मैंने बोला है, पंचायत स्तर पर विवाह हॉल का निर्माण सुनिश्चित करने के लिए सरकार इसको लेकर के आई है। और दीदी की रसोई योजना के तहत जो है भोजन की कीमत जो है अगर देखेंगे तो कितना, 20 रुपया कर दिया गया है। ये दोनों योजनाएं ग्रामीण और गरीब वर्ग को सशक्त बनाने के लिए यहां पर जो है दिया गया है। तो किस विकल्प के साथ हम चलेंगे, बी विकल्प के साथ। ठीक है, अब चलते हैं आगे, चौथे पर हम चलते हैं। चौथा क्या है, जन सुराज पार्टी को भारत के चुनाव आयोग द्वारा कौन सा चुनाव चिन्ह आवंटित किया गया है। चूंकि यह पार्टी बिहार में
बहुत चर्चा में रही है और इसको चुनाव चिन्ह जो दिया गया है, चूंकि इस बार चुनाव लड़ने वाली है अभी विधानसभा चुनाव, पहली बार देखा जाए, उपचुनाव को छोड़ देंगे, तो यहाँ पर इस बात को देखते हुए चुनाव आयोग के द्वारा चुनाव चिन्ह तमाम ऐसे पार्टियों को दिया जाता है। तो जन सुराज को जो दिया गया है स्कूल बस्ता यानी कि स्कूल बैग जो है वह दिया गया है। बी विकल्प के साथ आपको जाना है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है टॉपिक, ठीक है। आगे, बिहार में हाल ही में शुरू किया गया ऑपरेशन लंगड़ा किससे संबंधित है? यह बेहद महत्वपूर्ण है। देखिए यहां पर इन चीजों को समझ लेना है। आप ऑपरेशन लंगड़ा समझ के आप क्या है दिव्यांगों के समझ को ना ले जाइएगा, क्योंकि ये अगर देखेंगे तो एक तरह से बिहार में इस तरह के अभ्रंश भाषा में इसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन दिव्यांग जनों के लिए बहुत सम्मानजनक शब्द नहीं है। तो आप प्रशासक बनने वाले हैं, ऑफिसर बनने वाले हैं, आपकी सोच ही वैसी नहीं जानी चाहिए, उस पैटर्न पर सोचना ही नहीं है, तो ये फिर गलत हो गया, ठीक है। अब आगे हमें सोचना है, 3 विकल्प है। ऑपरेशन लंगड़ा जो है बिहार पुलिस द्वारा शुरू किया गया अभियान है, जिसका उद्देश्य क्या है? कुख्यात अपराधियों को पकड़ना और अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति लागू करना। अभियान में पुलिस अपराधियों के क्या करती है? पैरों पे गोली मारती है। तो फिर क्या करेगा? वो लंगड़ा के चलने लग जाएगा। मामला समझ में आ गया क्यों इसका नाम दिया गया? तो यहां पर अगर आपसे पूछा गया सड़क सुरक्षा नहीं, शिक्षा में सुधार नहीं, क्या है? अपराध नियंत्रण। सी विकल्प के साथ चलेंगे। किसी भी चीज को याद करने के लिए थोड़ा सा ट्रिक अपने दिमाग को दे दीजिए, वो याद करके रखा करेगा। बिहार में पुलों की सुरक्षा जांच के लिए किन संस्थानों के साथ समझौता किया गया है? क्योंकि बिहार में क्या हो रहा है ना, पुल बहुत गायब हो जा रहे हैं, तो पुलों की सुरक्षा के लिए काम किया गया है। और ये 24 जून 2025 को बिहार राज्य पुल निर्माण निगम ने IIT पटना, अब देखिए यहां पर जो है एक ही जगह है IIT पटना और IIT दिल्ली, तो IIT दिल्ली भी इसी में शामिल है। इस दोनों संस्थाओं के साथ मिलकर के एक समझौता किया है ताकि सुरक्षा जांच हेतु कार्य किया जा सके। अगर देखा जाए तो इससे पहले चरण में 85 बड़े पुलों के हेल्थ कार्ड बनाए जाएंगे, है ना। तो अगर पूछा जाए तो 85 जो ब्रिज हैं उसके हेल्थ कार्ड तैयार किया जाएगा कि क्या कंडीशन उसका ब्रिज का है, ठीक है। आगे बढ़ जाए, 7वें पर चले। बिहार सरकार द्वारा घोषित ब्रिज मेंटेनेंस पॉलिसी 2025 का उद्देश्य क्या है? विकल्प पढ़ के देख लीजिए, मामला शायद आपको समझ में आ जाए। पुल निर्माण को बढ़ावा देना, मेंटेनेंस शब्द है, ध्यान देना है। पुलों की सुरक्षा और रखरखाव सुनिश्चित करना, यहां पर शहरी विकास खत्म, ग्रामीण सड़क खत्म, 2 ही आता है। और ऐसे टॉपिक को क्या करना है? छोड़ के नहीं आना है, क्योंकि यहां पर आपकी 50-50 के चांसेस हैं। तो ब्रिज मेंटेनेंस पॉलिसी 2025 लागू करने वाला बिहार जो है देश का पहला राज्य बन गया है। और इसका उद्देश्य क्या है? मौजूदा जो पुल है ना उसकी नियमित निगरानी और सुरक्षा। तो निर्माण मौजूदा में नहीं आएगा, पुलों की सुरक्षा और रखरखाव जो पहले से तैयार है उसी का किया जा सकता है। ब्रिज मेंटेनेंस शब्द जो है मैनेजमेंट और उसके रखरखाव से ही संबंधित है, तो बी विकल्प के साथ आपको चलना है। थोड़ा सा कॉमन सेंस देखिए लगाएंगे, आपको मैं बहुत प्रश्न कैसे सॉल्व करना है ये भी बताते चलता हूं, ताकि आप निश्चित तौर पर जब एग्जाम हॉल में जाएंगे ना तो 150 का 150 प्रश्न नहीं आएगा, तो आपको बहुत सारे प्रश्न जो है अपनी अंतरात्मा की आवाज सुन करके सॉल्व करना पड़ेगा, यानी कि दिमाग लगाना पड़ेगा, प्रेजेंस ऑफ माइंड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। बिहार में प्रस्तावित 16 नए केंद्रीय विद्यालय खुलने के बाद कुल संख्या कितनी हो जाएगी? ये अभी चर्चा में आया है तुरंत। तो 16 नए जो है केंद्रीय विद्यालय खुलेगा, उसके बाद जो बताया गया संख्या होने वाला है 69। तो सी विकल्प के साथ जाइएगा, जो शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत महत्वपूर्ण विस्तार बिहार को देने वाला है। अब बिहार के ग्राम प्रधान मुखिया कितनी राशि तक की योजना को मंजूरी दे सकते हैं? यह पंचायत से संबंधित है। मैं हमेशा कहता हूं पंचायत से संबंधित टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है। जो ग्राम पंचायत है बिहार में, प्रधान जिनको बोलते हैं, बिहार में मुखिया बोला जाता है, तो 15 लाख तक की योजनाओं को मंजूरी देने का अधिकार दे दिया गया है, जिससे स्थानीय परियोजनाओं को जल्दी से स्वीकृति मिल सकता है और क्रियान्वयन में आसानी भी हो सकता है। अब चलिए मनरेगा जहां भी दिखे 5 स्टार, है ना, बहुत इज्जत करना है इस टॉपिक का। मनरेगा के अंतर्गत मुखिया को अधिकतम कितनी राशि की योजना स्वीकृत करने का अधिकार है? और यह आपसे पूछा गया है कि 2025 के अकॉर्डिंग आपको बताना है। अब यहां पर समझिए, पहले जो है मुखिया को 5 लाख तक की मनरेगा योजना के तहत स्वीकृत करने का अधिकार हुआ करता था। 5 लाख ये पहले हुआ करता था, लेकिन अब इस राशि को बढ़ा दिया गया है और इस राशि को बढ़ा करके अब क्या कर दिया गया है? 10 लाख तक आंकड़ा बढ़ाया गया है। तो सी विकल्प के साथ आपको चलना है।
अब चलते हैं आज का जो प्रश्न, आपको जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। निम्नलिखित में कौन सा बौद्ध परिसर मगध के राजगृह में हुआ था? ठीक है, कहां पर? मगध के राजगृह, यानी कि आज जो राजगीर है वहां पर। और ये आपके 4 विकल्प है, आपको जवाब कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना है। चलिए कमेंट में ये भी बताइए कि आप में से कितने लोगों का कितना प्रश्न सही हुआ है, और दूसरी बात आपकी तैयारी कैसी चल रही है। आज के लिए इतना ही, अपना बेहद ख्याल रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।